बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF एवरी। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद आए हैं और हैदराबाद के कुछ मशहूर ब्रीडर जो एकदम जो है वो ऊपर आए, उभरते हुए एकदम से नज़र आए, जिन्होंने म्यूटेशन के ऊपर काफ़ी जो है वर्क किया, काम किया और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह इनसे कुछ जो है वो इनके बारे में कुछ मालूमात लेंगे और किस तरह इन्होंने अपना जो है वो बर्ड्स की हॉबी को स्टार्ट किया और म्यूटेशन में आए और किस तरह ये लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम सोहेल भाई से बात करते हैं। तो सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? खैरियत से हैं? आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा कराम। सोहेल भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो टाइम दिया, वक्त दिया, जो है वो हमारे चैनल के लिए। तो आपसे सब पूछना यह था कि आपको जो है वो हॉबी के अंदर कितना टाइम हो गया? सबसे पहले तो सादिक भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफजाई की और इतने अच्छे अल्फाजों में हमारा इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इस हॉबी के अंदर मुझे आए हुए तकरीबन 6 साल हो गए। ठीक है, 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और इन 6 सालों में काफ़ी ऊंच नीच देखी है, काफ़ी यानी कि लोगों से रब्ते हुए। कुछ उनमें से बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने बड़ी यानी कि ढस पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये हॉबी ऐसी है, इसकी खूबसूरती यही है, लोगों से आपके जो है ना रब्ते होते हैं। ठीक है, आप भी आज आपसे भी हमारी मुलाकात हुई है, या हम जो बैठे हुए हैं 4, इसके अलावा हमारे अभी आपको पता है एक हमारे पार्टनर और हैं जो नुमान भाई हैं, वो अभी इस वक्त हमारे यहाँ पे नहीं है, तो नहीं तो वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही बैठे हुए होते हैं। तो हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इस हॉबी की खूबसूरती यही है कि एक से दूसरे से रब्ता हुआ, उसके ज़रिए किसी और से हमारा रब्ता होता है, तो इसी तरीके से आपसे भी रब्ता हुआ। तो इन 6 सालों में मैंने यही सीखा कि इसके अंदर जितना यानी कि आपको अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे भी आपको मिलते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, उनकी हमेशा यही कोशिश होती है अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना, दूसरे को यानी कि नुकसान और फ़ायदे से उनका कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा अपने लिए सोचता है। लेकिन हम जो हमने जो ये प्लेटफॉर्म अपना भी बनाया और आपकी भी माशाल्लाह आज प्लेटफॉर्म से हम जो लोगों से मुखातिब हैं, हमारा हमेशा यही मोटिव रहा है कि हम जो है आने वाला जो नया शौकीन है, जैसे हम किसी टाइम इस फील्ड में आए थे तो हमें कोई संभालने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो नया फैंसियर हमसे रब्ता करता है, हम उसको अच्छी तरीके से गाइड करें, भले वो कोई भी है। हम पर्सनली तो हम किसी को नहीं जानते, दिन में कई लोग हमारे से रब्ता करते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लेकिन हमारा पर्सनली किसी से कोई जान पहचान नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने भी हमसे रब्ता किया होगा, सही, हमारी तरफ से एक पॉजिटिव ये उनके पास मैसेज गया होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो इनका इस काम में है, जिनको लोग सीनियर समझते हैं, ठीक है, सीनियर समझ के ही उनसे कोई बात करता है या यानी कि उनसे कोई मशवरा मांगता है, तो उनको नेक नियति से उनको मशवरा दें, उनको वही चीज़ गाइड करें जो उनके हक में बेहतर हो। ज़रूरी नहीं है अगर आपसे किसी ने कोई सवाल किया है उसका आंसर आपके पास लाजमी सही, ठीक है ना सादिक भाई? ऐसा भी होता है कई दफ़ा हमारे से भी कई लोग ऐसे सवाल कर जाते हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता है। सही, तो इस सूरत में आप उससे माजरत कर लें कि यार इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, आप किसी और से मशवरा कर लो। इससे ये होगा आप छोटे नहीं हो जाओगे, मेरी नज़र में आप समझ लें कि उससे बड़े हो जाओगे। हम अपनी थोड़ी सी यानी कि अपना बड़ापन दिखाने के लिए उसको हम गलत मशवरा दे देते हैं कि यार हम इसको मना कर देंगे तो पता नहीं है, सोचेगा कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। उस चक्कर में हम लोगों को गलत गाइडलाइन दे रहे होते हैं, तो इससे वो बेचारा गलत वे पे जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं आगे जाके, तो वो डिसार्ड होके फिर इस काम से ही दूर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के लोग हमें भी मिले, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, तो आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं जो देखने वाले नहीं इस फैंसी में आना चाहते हैं या जो आए हैं, मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कि देखें डिसार्ड नहीं हो। एक बंदा आपको सही नहीं मिला
तो आप दूसरे से बात करें। दूसरा भी अगर आप उसके साथ चोट करने की कोशिश करें, तीसरे से, ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, अच्छे लोग भी इसके अंदर हैं। इंशाल्लाह आपसे भी अच्छे लोग टकराएंगे, और जब वो अच्छे किसी एक का आपको साथ मिल गया, वो आपको अपने साथ चलाएगा, आगे तक लेके जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा सोहेल भाई, आपने बताया कि 6 साल हो गए आपको माशाल्लाह इस हॉबी में, तो क्या आप 6 साल से म्यूटेशन पे वर्क कर रहे थे? नहीं सादिक भाई, मैंने तो समझ लें कि बस एक शौक था बर्ड्स पालने का, ठीक है। सही। मैंने कोई म्यूटेशन का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। 6 साल पहले जब मैं इस काम में आया था, मैंने बजरी लगा लिए थे, यानी कि कुछ बजरी के पेड़ लेके आया था। आपको पता है हमारे हैदराबाद में यहाँ पे अभी एक मंडी लगती है, तो वहां से कुछ बजरी के पेड़ लेके आया था। आप मंडी का नाम भी शो करें ताकि लोगों को पता लगे हैदराबाद में कौन सी, क्या कहते हैं उसको, किले, हाँ किला, पक्के किले के ऊपर जो है ना, ये पक्के किले पे गुदड़ी के नाम से, ठीक है। कराची में जैसे अपना लालू खेत पे, इस तरीके से हैदराबाद में भी एक मंडी लगती है। तो वहां से कुछ बर्ड उठा के लिया आया था। बच्चों की भी कुछ जिद थी और अपना भी कुछ बचपन का ही शौक था, तो ये लाके इस तरीके से डाल दिया था। वो शौक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला गया, वक्त के साथ बढ़ता चला गया। तो फिर उसके बाद अल्बाइनो में आए, ग्रीन फिशर ले लिए, लोटिनोज ले लिए। तो जैसे जैसे यानी कि चीज़ों को समझते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और कुछ अच्छे लोगों का साथ मिलता चला गया, जिनसे गाइडलाइन ली। उसके बाद जो है कुछ ये कि अपना भी शौक इतना था, देखें जब तक आपका अपना शौक जुनून की हद तक नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप समझ लें कि हमारा ये शौक जो है जुनून में कन्वर्ट हो गया है। हमें बेचने की इतनी वो नहीं होती कि यार हमने अपना बर्ड बेचना। आज मैं ये देखता हूँ कि जब बंदा इस फील्ड में आ रहा होता है, तो पहले वो ये कैलकुलेशन कर रहा होता है कि यार मैंने इतना प्रॉफिट मुझे होगा, मैंने बर्ड से इतने कमाऊंगा, मैं इतने का बेचूंगा। इस चीज़ को नहीं, पहले आप बर्ड लेके आए, उसको समझें, उसको संभालना सीखें। इंशाल्लाह जब इस चीज़ के अंदर आप प्रॉपर तरीके से आप बर्ड पालना सीख लेंगे, उसको संभालना सीख लेंगे, एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सोहेल भाई, मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा, क्योंकि आपसे बहुत से सवाल करने हैं म्यूटेशन के हवाले से भी, नए फैंसी को राया दिखाने के हवाले से भी। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यार कि हमारे साथ ये भाई बैठे हैं, जी जी, तो क्या ये आपके शुरू से दोस्त थे या बर्ड्स की हॉबी में आके दोस्त बने? तो आप फर्दन अगर इनका इंटरव्यू करवा दें थोड़ा सा मेरे को, मतलब तारुफ करवाते हैं, तो ताकि लोगों को ये पता लगे खाली जो है वो एक क्लोज फ्रेंड ही जो है वो सारा ये काम लेके नहीं चलते। बर्ड्स की हॉबी का एक हुस्न ये भी है कि जो है कुछ लोग राह चलते चलते भी दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सादिक भाई, बिल्कुल इनको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। और मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम जो है ना आज एक जिगरीज बने, यानी कि जिगर 5 जो हम दोस्त यार ऐसे हो, इतने क्लोज हो गए कि समझ ले कि हमारी दिन में अगर एक मुलाकात नहीं हो तो हमें सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो हम इसी हॉबी की वजह से इतने करीब आए। तो मैं ये चाहूंगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन जो है खुद दें, जो हमारे ये तीनों भाई बैठे हैं माशाल्लाह। वैसे ही किसी तारुफ के यानी कि मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी ये कि अपना इंट्रोडक्शन ये खुद दे तो ज्यादा बेहतर है। जी सादिक भाई, अपना नाम? मेरा नाम ताहिर है, और जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो चारों दोस्त हैं, और अक्सर आपने वीडियोस में भी हमें देखा ही होगा। अच्छा माशाल्लाह ताहिर भाई, आपका चैनल भी है गालिबन? जी जी, बर्ड स्टूडियो हैदराबाद के अंदर माशाल्लाह ना। अच्छा ताहिर भाई, आपको हॉबी में कितना टाइम हो गया बर्ड्स पालते हुए, या आपने सिर्फ जो है वो वीडियो वगैरह बनाने की नहीं हॉबी में? नहीं, देखें मेरा भी जो है वो शौक था बर्ड्स का, बर्ड्स रखने का शौक था। जिस तरीके से हर न्यू फैंसियर जो है हमेशा वो पहले बजरी से स्टार्ट करता है, तो हमने भी पहले बजरी से ही स्टार्ट किया। सही। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्बिनोज रखे, फिर उसके बाद अब जो है वो म्यूटेशन भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैक्सिमम कितना एक टाइम आपको हो गया यहाँ तक पहुँचते? तकरीबन 5-6 साल हो गए मुझे। मतलब 5 से, मतलब आपका भी ये कहना है कि मतलब चंद सालों के अंदर या 1 साल के अंदर कोई भी जो है वो नहीं, 1 साल में तो देखें कोई भी कुछ नहीं कर सके। कुछ हमारे नए फैंसियर जो अभी इस हॉबी में आ रहे हैं, वो अक्सर ही दिमाग लेके आते हैं कि यार वो मैं जो है ना अभी बर्ड शुरू करूं, बर्ड लगाऊं, बल्कि अक्सर ये फरमाइश भी होती है। आपने भी शायद, आप लोगों का भी उनसे वास्ता पड़ा हो, या ऐसे फोन आपके पास भी आया कि यार मैं नया फैंसियर हूँ और मैं नया शौक में आया हूँ और मुझे ब्रीडर जोड़ा चाहिए ताकि जो है मैं इसी साल के अंदर जो है कुछ काम भी कर जाऊँ म्यूटेशन पे। तो उन लेकिन ये जो है इंशाल्लाह सोहेल भाई से बात करेंगे तफसीलन के, वो उन लोगों को क्या मशवरा देंगे कि। तो ताहिर भाई माशाल्लाह आपको तकरीबन 5 साल, आप बता रहे हैं 5 से 6 साल हो गए। तो अभी आपने इस हॉबी को कैसा पाया, मतलब कुछ करना चाहिए इसके अंदर या बोर है? नहीं, देखें हॉबी के लिहाज से अगर देखा जाए तो हॉबी मेरी नजर में तो मुझे तो बहुत पसंद है बर्ड्स पालना। तो मतलब बर्ड्स पालना तो आपको पसंद है, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका प्रॉफिट नहीं है फिर? नहीं, देखें वही बात जैसे सोहेल भाई ने अभी आपको बताई थी कि प्रॉफिट अपनी जगह है, लेकिन पहले बर्ड को आप संभालना सीखे, उसके बाद आपको प्रॉफिट की अर्निंग शुरू होगी। मतलब बात वही है कि पहले आप एक चीज़ को समझें, उसके बाद उसके जो है वो प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। पहले आप
जो आप पाल रहे हैं पहले उसको समझें कि वो किस तरीके से सरवाइव कर रहा है, क्या उसकी जो है वो बीमारियां क्या क्या है, और अगर रिक्वायरमेंट क्या है बर्ड की, उसको मेडिसिन क्या देनी है, ये सारी चीजें आप समझेंगे, उसके बाद ही आप जो है वो प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। अगर शौक करना है, बिजनेस बनाना है तो वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। ऐसा ही। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको इस हॉबी में कामयाब करे। तो माशाल्लाह ये हमारे मुबीन का तारुफ मैं कराता हूँ, ये मुबीन भाई हैं माशाल्लाह। मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुबीन भाई माशाल्लाह जो है अक्सर आपको कई ग्रुपों के अंदर जो है वो मेंबर भी नजर आएंगे माशाल्लाह, तो और अभी गालिबन कोई ओहदा भी आपके पास हैदराबाद का माशाल्लाह है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपको हॉबी के अंदर कितना टाइम हुआ? भाई मेरे को इस टाइम पे 3 साल हो गए इस हॉबी में। अभी 3 साल हुआ या पीछे बर्ड पाला है कभी? नहीं, इससे पहले भाई मैं इस हॉबी में जो आया हूँ अपने बेटे की वजह से। अच्छा माशाल्लाह। मेरा बेटा, हम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे थे तो उसने जिद की कि मेरे को चूजे चाहिए। सही। अब मैंने ये कहा कि भाई चूजे तो जो है वो 2 से 3 दिन में मर जाते हैं। सही। मेरे को फिर नजर पड़ी, ब्लैक टेल कबूतर है फैंसी, मैंने एक जोड़ा वो अपने बेटे को दिलवा दिया। अब उसके बाद जो है उस जोड़े ने मेरे पास ब्रीड करना शुरू की। उस एक जोड़े से मैंने 8 से 10 पेयर बनाए माशाल्लाह ब्लैक टेल की, सारे ब्लैक टेल। फिर उसमें मैंने दूसरे कबूतर रखना शुरू कर दिए। फिर कबूतर के बाद मैंने देखा इसमें गंदगी बहुत है, बदबू वगैरह भी बहुत आती है। फिर मैंने कहा इसको बजरी की तरफ आ गया। मैं बजरी की तरफ आया तो बजरी भी फिर मैंने स्टार्ट की है, बजरी कॉकटेल। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी मुलाकात सुहेल भाई से हुई। अच्छा। फिर सुहेल भाई ने मेरे को मशवरा दिया, यार ये कॉकटेल और बजरी वगैरह से बेहतर है हम लोग म्यूटेशन के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर आते हैं। सही। तो फिर आपके सामने है म्यूटेशन पे जब आए, इसमें मैंने म्यूटेशन में भी पिछले साल जो है वर्किंग स्टार्ट की थी। सही। और जैसा कि आपको पता है कि यासिर खान रोकड़ी से मैंने पेयर मंगाया था, नवी शेख से पेयर मंगाया था और मोहम्मद अवैस से पेयर मंगाए सारे क्वालिटी बर्ड्स। सही। ठीक है, क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर वर्क किया। हम लोगों ने बस ये एक माइंड बना लिया था कि हैदराबाद में क्वालिटी के ऊपर वर्क करते हैं, और स्टार्ट भी हमने अल्लाह के करम से क्वालिटी से ही स्टार्ट किया। सही। और आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे वीडियो आती रहेंगी तो आपको अल्लाह के करम से वो क्वालिटी भी नजर आएगी और बर्ड्स भी नजर आएंगे इंशाल्लाह हमारे शेड। तो मतलब 3 साल के अंदर अरसे के अंदर माशाल्लाह म्यूटेशन पे आप डायरेक्टली म्यूटेशन पे, मैं फिर डायरेक्ट म्यूटेशन पे आया हूं। हां, मैं फिर डायरेक्ट अमूमन हमने आपकी वीडियो देखी थी पहले भी गालिबन, जिसमें आपने कुछ पारप्लूज आपने दिखाया था म्यूटेशन से पहले की बात बता रहा हूं आपको, तो उससे देख के तो ऐसा लगता था कि आपको तकरीबन बहुत काफी टाइम हो गया। नहीं, मेरे को टाइम इस हॉबी में इतना नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि वो ये 3रा साल मेरा स्टार्ट हुआ। यानी कि अगर शौक किया जाए तो शौक किया जाए, देखिए दिल से बंदा जब शौक करता है ना, फिर वो ये टाइम नहीं देखता, टाइम पीरियड नहीं देखता, भाई मेरे को इतना टाइम हुआ है या मैं इस हॉबी में इतना आगे तक जाऊंगा। जैसा सुहेल भाई ने आपको बताया कि इस जुनून से हम लोग काम कर रहे हैं कि आप पूछे नहीं कि रात दिन एक किया हुआ है हमने। अच्छा मुबीन भाई, आपसे एक सवाल और मैं करूंगा कि चले जुनून की हद तक तो समझ में आ रहा है, क्या आप इस जुनून की हद तक इसमें काम तो कर रहे हैं, तो आप लोगों की दीगर मसरूफियात आपने सब कुछ छोड़ दिया या बर्ड से ही तवक्कल किया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सदर बोरी बाजार में टाइल्स की शॉप है, ठीक है ना, पूरे दिन शॉप पर ही होता हूँ। और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो हम लोग आपस में फिर गैदरिंग लगा के बैठते हैं। दाना पानी वगैरह दिन में ही शुरू में करके चले जाते हैं? सुबह जो है मतलब आप चारों में से ये जो 5 आपके पार्टनर है माशाल्लाह, ये जो हैदराबाद में जितने भी मतलब आप 5 सबका अपना अपना काम है, यानी कि हॉबी जो है सिर्फ शौक की नहीं है। जी आप लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों का माइंड ये भी होता है ना, यार इन लोगों को तो इतनी नॉलेज यूं भी है ना कि ये तो काम यही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सादी भाई, बात सारी वहीं पे आती है। देखें, जब हम लोग पहले तो जब आपको शौक होगा, जब तक आपको शौक ही नहीं होगा तो आप बर्ड्स में इस हॉबी में आओगे ही नहीं, ठीक है ना। सही। जब इस हॉबी में आप आ जाओगे तो आपको एहसास होगा नहीं यार इस हॉबी में तो आ गए, शौक तो है, शौक के साथ साथ कुछ अर्निंग भी आ जाए, ठीक है ना। अब हम लोगों ने 4-5 सेटअप पे हमारे आप चेक करना कि हर सेटअप में क्वालिटी आपको नजर आएगी, ठीक है ना। लोग स्टार्ट करते हैं लोटिनो से, फिशर से, हमने स्टार्ट ही क्वालिटी से किया। सही। म्यूटेशन के ऊपर से ही हमने स्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस म्यूटेशन की वजह से ही आज हमें पहचाना जा रहा है हैदराबाद में। तो नहीं, अब पहचान तो देखें, बंदा कभी कभार पहचान बनाने के लिए बहुत सी अमाउंट भी लगा देता है। पब्लिसिटी का रूल जैसे दुनिया के अंदर मशहूर है। ये इस बात पे मैं ये बोलूंगा आपसे कि बहुत से लोगों का एतराज है कि इन्होंने डायरेक्ट ही म्यूटेशन और हेवी म्यूटेशन डाली, ठीक है ना। देखिए मेरा एक शौक था, ठीक है ना, उस शौक में
या तो आप शौक देख लें या पैसे देख लें, ठीक है ना। और रहा ब्रीडर पेयर, मैंने भी लिए हैं, सही। ऐसा नहीं है कि ब्रीडर पेयर नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो आप पैसे देख लो या फिर क्वालिटी देख लो, ठीक है ना। जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे को यहाँ से ब्रीडर पेयर लेने के बाद वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने ब्रीडर पेयर लेने के बाद वहां से वर्किंग स्टार्ट की है, ठीक है ना। या तो आप टाइम अपना बचा लें, ठीक है, या पैसे बचा लें। चले वो तो ब्रीडर पेयर पे तो हम बात करेंगे, क्योंकि हर एक ब्रीडर पेयर लेके उसको सर्वाइवर और उसको ब्रीड करवा भी नहीं सकता, और हर एक को मशवरा भी देंगे ब्रीडर पेयर ढूंढता रहे। जी जी, ये तो देखें आपकी ये शौक था, जुनून था कि आपने ढूंढा, इसको परखा, इस हॉबी को, और सीखा भी बहुत कुछ, बिल्कुल, जिससे अंदाजा होता है कि आपको बहुत टाइम लगा इस यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन माशाल्लाह 3 साल के अरसे के अंदर, 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें आपसे बात शेयर कर रहा हूँ मैं जी, ये एक तो बंदे के खुद के ऊपर होता है, वो कितनी मतलब दिलचस्पी से ये चीजें सीख रहा है। म्यूटेशन आपको पता है इतना आसान नहीं है, सही है, मगर इतनी जल्दी अगर हमने सीखा है तो वो सिर्फ अपनी दिलचस्पी की वजह से सीखा है। आप मेरे को भले पूरे 2 साल 3 साल सिखाते रहो, नहीं समझना तो नहीं सीखना, ठीक है ना। और सीखना है तो किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही बंदा इन चीजों में घुसता चले आता है। सही। कुछ लोगों का कहना है कि यार ये म्यूटेशन सीखने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऐसा है, मगर ये देखिए मैं जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद जो है वो अपना कारोबार मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने 7 साल भाईजान सिर्फ टाइल्स की शॉप में सेल्समैनी का काम किया, सही, ठीक है। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को 5 साल हो गए अपनी शॉप चलाते हुए, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके काम में, आमीन। 5 साल से मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको अपने चेक बना देते हैं, उनको अपना चेक के फिगर भी भरना नहीं आता। सही। लाजमी नहीं है आपको पढ़ा लिखा होना लाजमी है इस हॉबी में। सही। पढ़े लिखे होने के अलावा आप ये देखते हैं कि हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। सही। तो मैं आपका मकसद ये है कि तालीम जो है वो अपनी जगह है, उसकी अहमियत तो एक है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये लाजिम नहीं है ये लाजिम कामयाबी का राज तालीम हो। इस हॉबी में जो है वो पढ़ा लिखा ही काम करेगा, उसके अलावा बंदा काम नहीं कर सकता। सही। मतलब हॉबी तो खैर हमारी माशाल्लाह, ये हम बर्ड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने काफी ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोगों को भी परेशानी होती है। अब जैसे हम लोग को कोई बुक वगैरह भी बाय करते हैं तो टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, अब उसको पढ़े और समझें किस तरीके से। सही। चले इस पे भी इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हल पाकिस्तान वालों की नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर उर्दू बोली जाती है। अब जबान तो इंग्लिश है वैसे इंटरनेशनल, जिसमें अक्सर पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए, नया आने वाला फैंसियर भी जो है वो इन किताबों का वर्क कर सके, या तो उनके कुछ पैराग्राफ बना के उर्दू में शायर कर दिए जाए, तो वो फिर वो कहते हैं ना, हम भी चलते रहेंगे, आप भी चलते रहें, इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे अल्लाह चाहा तो माशाल्लाह अच्छा लगा आपसे ये सुन के कि आप 3 साल के अरसे के अंदर माशाल्लाह यहाँ तक आए। तो मैं समझता हूँ मेरे व्यूअर्स को भी जो है वो ये बात एक चौंका देने वाली होगी कि 3 साल के अंदर भी जो है बंदा जो है इस हॉबी के अंदर इस हद तक आगे आ सकता है। तो यानी कि समझ में ये आता है कि अगर आप शौक को दिल से करें और जो है आगे इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें तो आप कामयाबी की राह जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि मतलब शौक की हद तक जो है बस पैसे लगाए जाओ, ब्रीडर पेड़ लगाए जाओ, प्रॉफिट का भी कोई सीन है या बस शौक का नाम बनाना है? ये समझे म्यूटेशन के हवाले से ये पहला साल है जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है, और आपको मालूम है कि इतना टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सीजन स्टार्ट हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ। सही। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अल्लाह ताला मजीद जो है वो आप लोगों को तरक्कियां दे। तो आप आपको इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे जो है वो हर दिल अजीज माशाल्लाह, जो चहीते के लिए ना, चहीते हमारे माशाल्लाह राहिल अशरफी साहब, खास तौर पे कराची वालों के चाहिए, कराची वालों के चाहिए थे। कुछ ग्रुपों में माशाल्लाह एडमिन बतौर एडमिन भी रह चुके हैं ना माशाल्लाह, तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये कि हम यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है यहाँ बैठे। और हमेशा व्यूअर्स याद रखें कि जो है ना अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए ये लाजमी नहीं है आपने सामने वाले को नीचे दिखाना है। बिल्कुल हकीकत। तो कोशिश ये करें कि यार अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए अपनी दुकान पे तवज्जो दें और सामने वाले से मोहब्बत और इखलास के। हो सकता है अगर वो गलत है तो हमारी मोहब्बत जो है हो सकता है उसको सही कर दे। तो राहिल भाई आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका तो इंट्रोड्यूस कराने की वैसे आप करा दें माशाल्लाह। राहिल अशरफी के नाम से शायद आप पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद राहिल अशरफी है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद से
और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह से आप अपना हैदराबाद आए और हमारी टीम से मुलाकात करी, बड़ी स्टूडियो की टीम से। और अभी हमारे नुमान भाई भी जो है वो ज़रा आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो भी होते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाती माशाल्लाह से। तो हम अभी 4 बंदे जो हैं बड़ी स्टूडियो की टीम के यहाँ मौजूद हैं। अच्छा सादिक भाई, मैंने जो बर्ड्स का काम जो शुरू किया है वो मैंने किया है तकरीबन 4-5 साल हो गए मुझे भी। तो मैंने जो काम शुरू करा था वो बड़े बर्ड से करा था, जो हो गए रा हो गए, रिंगनेक हो गए, ग्रे पैरेट हो गए, इनसे मैंने शुरू किया था। मगर वजह ये थी कि एक तो टाइम पीरियड बहुत ले रहे थे वो, सही, ठीक है ना। ये समझ ले साल में 1 क्लच ले लिया आपने, 2 क्लच ले लिए, उसके अंदर ये था। अच्छा फिर म्यूटेशन के ऊपर आया तो सबसे पहले मैंने अल्बिनो रखे, सही। तो अल्बिनो से मैंने काम शुरू करा, तो माशाल्लाह से मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। फिर अपना ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं बढ़ाता गया अपने शौक को। पहले मैंने अपना जो एवरी थी वो एक नॉर्मल से केज के साथ मैंने रखी हुई थी, फिर उसके बाद अपग्रेड हुआ माशाल्लाह से, नए केजेस बनवाए, सारे बॉक्सेस अपना सारे नए इंस्टॉल करे केजों के अंदर। मकसद फिर मैंने पार्क ब्लू रखे, पेस्टलिनो आए, उनके जो चिक्स आए उनको मैं बढ़ाता गया अपने शेड के अंदर। मकसद है अपग्रेड करता गया, सही, ताकि म्यूटेशन के अंदर मैं कदम ब कदम रखता हुआ चला जाऊं और आगे जो है कामयाबी मिले। देखें माशाल्लाह से जैसे हमारे तीनों भाइयों ने आपको फरमाया कि यार ये सिर्फ हमारा कारोबार नहीं है, हमारा शौक है। शौक की बदौलत हम आज माशाल्लाह से यहाँ बैठे हुए, और शौक की बदौलत जो है हम यहाँ आज आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं, अपना ज्वाइंट फैमिली की तरह कह लें आप बर्ड्स हॉबी के अंदर। तो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह से कराची से आए, हमारे पास तशरीफ लाए, ये भी एक समझ ले बर्ड्स हॉबी की तरफ से आए। हॉबी का हुस्न है, हॉबी का हुस्न है, और हॉबी का अपने अंदर जज्बा लाना जरूरी है, तभी बंदा कामयाब होगा। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि बर्ड्स को समझना, सीखना, देखना, ये नहीं है कि बस हमने बर्ड्स ब्रीडर पेयर लाए और उसके चिक्स आए और वो बेचना शुरू, नहीं। पहले आपने उनको प्रॉपर समझना है, सीखना है, देखना है कि भाई उनको क्या क्या चीज की रिक्वायर्ड है, सही, उसके हिसाब से आपने अपना बर्ड्स को लेके चलना है। इसी तरीके से आप आगे कामयाब होंगे और इसी तरीके से आप लोगों को मशवरे दे सकेंगे। ये नहीं कि बस अपना अल्लाह माफ करे किसी को गलत मशवरा दे दिया। हम लोग सामने वाले को वो मशवरे देते हैं हम लोग जो हम खुद प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, सही, ताकि अल्लाह ना करे हम देखें माशाल्लाह से हमारा अपना यूट्यूब चैनल आपको पता है जी, बिल्कुल। हम उसके अंदर भी ये कोशिश करते हैं कि यार खुदा ना कहता हमारे मुंह से कोई ऐसी अल्फाज नहीं निकल जाए जो किसी जो नया पेंसर है उसके लिए नुकसान दे। तो हम कोशिश ये करते हैं, आपस में 5 बैठते हैं, मशवरा करते हैं, उसके बाद जो फिर उसका हल निकालते हैं कि आया भाई ये चीज जो हमने प्रैक्टिकल की है ये आगे न्यू पेंसर को बताई जाए और आगे जो उनको फायदा हो सके। और अभी आपने देखा होगा कि हमने अपने जो चैनल के हिसाब से सॉफ्ट फूड का चार्ट भी बनाया है, उसमें पूरी सॉफ्ट फूड की डिटेल दी हुई है। फिर अपना सर्दी का जो मिक्स सीड है उसकी पूरी अपना लिस्ट दी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो अपना हर्बल एंटीबायोटिक जो है जो हम यूज करा रहे हैं बर्ड्स को, उसका पूरा बायोडेटा दिया हुआ है। तो ये कि हम नए पेंसर के लिए अपने पास से जद्दोजहद कर रहे हैं कि आगे वो नए पेंसर जो है वो कामयाब हो सके। आगे से आगे जो बात ही होता है कि वो बेचारा वो बर्ड्स किसी से लेके आया और वो एक्सपायर हो गया या गलत दे दिया या फीमेल टू फीमेल दे दी, उसका वो अपना दिल टूट गया वो बर्ड्स के साथ। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास से जिसके पास भी बर्ड्स जाए वो हमारा क्लोज रिंग हो, हमारे अपने शेड का हो, उसको हम उसके माँ बाप दिखा सके, हाँ भाई इसके ये माँ बाप हैं, उसकी ये चिक्स आए, तो सामने वाले को मुतमईन करके आप देंगे और चिक्स ऐसा देंगे कि वो चिक्स जो है ना वो सेल्फ हो। मकसद आप मुतमईन हो जाएंगे, हाँ ये 3.5 महीने 4 महीने का पट्टा है, अपने हिसाब से खा रहा है सेल्फ पे। उसके बाद दें किसी को डीएनए करा के, तो वो बेहतर है ताकि उसके लिए भी आगे के लिए आसानी रहे। बाज़ मरतबा लोग ऐसे ब्रीडर भी देखें कि बस वो फीमेल दे दी लोगों को अपना मेल फीमेल करके। अब तो माशाल्लाह से आपको पता है डीएनए की सहूलत मौजूद है और हर जगह तो हो गई है कि अपना कुरियर के जरिए आप करा सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि किसी भी अच्छे ब्रीडर से लें तो उसका क्लोज रिंग होना चाहिए उसके बर्ड्स के पाँव में, उसके माँ बाप का पता होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, तो बंदा बर्ड्स ले और नए पेंसर को इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा। सही, मतलब आपका कहना यह है कि अगर हम इस हॉबी को, इस शौक को कारोबार की तरफ भी लेके जाते हैं तो इसका एक हुस्न ऐसा बरकरार रखें कि एक तो इसका हलाल भी हमारा रहे, बिल्कुल बेशक, और सामने वाला जो है हॉबी से बजन होके जो है ना आगे पीछे ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इसको डायरेक्ट लें या इनडायरेक्ट भी लें, बिल्कुल, अगर कोई शख्स हम उसको अच्छी मालूमात देते हैं भले वो हमसे बर्ड नहीं ले, बिल्कुल, तो इनडायरेक्ट भी उसका फायदा हमें उठाना है, क्योंकि बर्ड्स की हॉबी को जो प्रमोट होगी तो हमारे पास खुद ब खुद कस्टमर बनेंगे। बिल्कुल हकीकत है। देखें अपना मैंने अभी पहले भी ये बात कही कि किसी को
हमने पांचों ने ये अपना एका किया हुआ है कि हमने किसी फेंसर को कोई गलत चीज देनी नहीं है। हमने देनी है प्रॉपर तरीके से देनी है, उसको चीज चेक करा के देना है, मुतमईन करके। जब तक मैं अपनी चीज पे मुतमईन नहीं हूंगा सादिक भाई, जब तक मैं आगे चीज में आगे नहीं दे सकता, क्योंकि हम मुतमईन नहीं है कि भाई अब ये पट्टा सेल्फ नहीं हो, हम कैसे आगे दे दें। लोग ऐसे करते हैं बस पैसे कमाने के लिए। कारोबार अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं पार्ट टाइम। हमारा अपना सब माशाल्लाह से सबका बिजनेस है, अपना सब बिजनेस भी कर रहा है और पार्ट टाइम ये काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे से आगे मोटिवेशन जो भी आएगी उस पर वर्क करते रहेंगे। और जितने भी माशाल्लाह से न्यू फेंसर है उनको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। भले वो हमसे बर्ड्स ना लें, तो ये वो नहीं है कि अपना जिद नहीं है कि भाई हमसे आप बर्ड्स लोगे तो हम आपको सिखाएंगे बताएंगे, नहीं। हमारी खुली किताब है सारी, जो चीज हमसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पांचों के पास दिन भर से इतने मैसेज कॉल आते हैं कि वो पूछते हैं यार ये इस बर्ड्स को किससे लगाया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो अल्लाह पाक का करम है कि माशाल्लाह से इतना इस चीज के बारे में पता लग गया है कि उनको हम गाइडलाइन देते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो बर्ड्स को अप्लाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स सेट हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। सही, माशाल्लाह राहिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब इस किस्म की गुफ्तगू करके और ये सुन के। तो इस मौजू पे भी हम इंशाल्लाह सुहेल भाई से ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नए फेंसियर्स जो फोन करते हैं, जी जी जी, देखिए हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक चीज का जो है माहौल होता है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि अगर हम नए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है पुराने को जो है वो लपेट ही दे पूरा का पूरा। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि सीखना किस तरह है और सामने वाले को जो है ना सवाल किस तरह करना है। तो राहिल भाई माशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे और भी मजीद गुफ्तगू रहेगी। आपके शेडों के भी विजिट लोगों को कराएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है कुछ मालूमात शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह सुहेल भाई से अगले हम सवाल बिल्कुल बिल्कुल। सादिक भाई जब भी आप हैदराबाद आए वेलकम है आपके लिए। और हम माशाल्लाह से अपना पांचों बंदे आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। जब आप अपना हमारे शेड की विजिट करना चाहें, वीडियो कवर करना चाहें, हम हाजिर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ये जो आप और हम वर्क कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ये न्यू फेंसर के लिए कर रहे हैं ताकि हम उनको नॉलेज दे सकें। सही, हमारा काम यही है कि अवेयरनेस फैलाएं। जब जाहिर बात है किसी को आप नॉलेज नहीं देंगे तो वो बर्ड्स किस काम का आपका, तो आपके अपना एवरी में वो ब्रीड कर रहा है। सही, जब आपके उसको प्रॉपर मालूमात नहीं देंगे तो कैसे अपना न्यू फेंसर को पता लगेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं जी और जी, उसको एक राह मिल गई, जी ठीक है, भले उसने आपसे बर्ड नहीं लिया। क्योंकि अमूमन लोग ऐसे भी आपके पास फोन आते होंगे जो शहर से बाहर के होते हैं, फोन करते हैं बर्ड यहाँ से नहीं कलेक्ट कर सकते, नहीं ले जा सकते, तो उसने वहां से ले लिया। लेकिन आपकी नॉलेज की वजह से उसको एक रास्ता मिल गया, तो उसके दिल से हो सकता है आपकी नहीं दुआ निकले। तो आपके शहर में खुद बर्ड को जहाँ कहते हैं डेटिंग शेल का इशू आ रहा है या मोटिलिटी का इशू आ रहा है, उसकी दुआ की वजह से हो सकता है ये मामला। क्योंकि जानदार चीज है, हम जानदार चीज पर काम कर रहे हैं, तो दुआओं की तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। देखें आप अगर सच्चाई के रास्ते में चलेंगे तो मेरा रब आपका साथ देगा। जहां आप गलत बयानी झूठ का काम लेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। बज़ाहिर आप देख रहे होंगे कि यार मैं अपने शेड में मेरे पास चिक्स आ रहे हैं और वो बज़ाहिर आपको रौनक दिखेगी, सही, मगर वो अंधेरे में चाहते हुए चले जाएंगे आप। मतलब राहिल भाई इस नतीजे पे आप चारों से गुफ्तगू करके और जो है वो मजीद हम जब आगे चलते हैं, इससे पहले मेरे को एक कॉल किसी का याद आ गया कि मैंने सुना है कि वो अक्सर लोगों का दिमाग होता है यार कि जो ना 2 नंबरी करके जो ना प्रॉफिट ज्यादा बना लिया जाता है। बिल्कुल। और जल्दी तरक्की कर जाता है बंदा, वो बर्ड्स की हॉबी हो या दीगर कोई भी काम हो। लेकिन हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने एक कॉल सुना है और बड़ी दिल पे चोट करने वाली बात है वो कि यार आप अगर गलत काम कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम की तरफ जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो मेरा रब दे रहा है। बिल्कुल, मिल जब भी रहा है, बिल्कुल, तो क्या आप हलाल कमाने जाएंगे तो नहीं देगा? उसने वादा किया है। ऐसी लगने वाली बात उनकी लगी कि यार बाकी जब हलाल, ऐसा तो नहीं हो सकता माज़अल्लाह के अल्लाह ताला बोले नहीं हलाल कमा रहे इसको, जो हलाल कमाएगा। अच्छा बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता, लेकिन अमूमन होता ऐसा है कि जो लाख कमा रहा है बरकत 1000 की भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जो 1000 कमा रहा है उसकी बरकत लाखों की होती है। बिल्कुल। तो नए फेंसियर्स को ये पैगाम है कि, और पुरानों को भी ये है कि कोशिश करके जो है ना सच्चाई के ऊपर रह के काम करें, जो बात है वो बता के दें, नए फेंसियर्स को राह दिखाएं। तो राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सुहेल भाई से कुछ असल में सवाल हमने करने नहीं बिल्कुल भाई, अपना सुहेल भाई तो माशाल्लाह से हमारे ये समझ लें ये म्यूटेशन की तरफ लाने वाले यही हैं, मतलब हैदराबाद किंग कह लें। हाँ हैदराबाद देखें हमारी तो मेरी नजरिए से ये है कि हैदराबाद को ले, क्योंकि मैंने आपकी थोड़ी सी बात में स्टॉप करूंगा। जी, मैं खुद भी हैदराबाद का हूँ। बिल्कुल 12-13 साल तकरीबन मैं कराची शिफ्ट हुए हूँ, मैं हैदराबाद की मेरी पैदाइश है। तो वो बचपन से लेके अब तक भी मैं यही देखता आ रहा था कि यहाँ पे कबूतरबाजी, मुर्गी का शौक, कबूतरबाजी बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। लेकिन आप
5 लोग के लिए एक ऐसा हैदराबाद के अंदर बदलाव लाए कि मैं समझता हूँ कि आपके बर्ड्स भी अमूमन तौर पर बिक रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी बिक रहे होंगे, तो हैदराबाद से काफी लोग, बिल्कुल, तो यानी कि हैदराबाद को भी आप जो है उठाने के अंदर माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा शहर है, मुतवस्त लोगों का ज्यादा शहर है, ज्यादातर यहाँ पे गरीब आबादी है ज्यादा है, तो आपके समझते हैं कि इस हॉबी के अंदर अगर कुछ नीचे तबके का लोग आहिस्ता आहिस्ता आता है तो वो भी तरक्की करेगा? बिल्कुल। अपना सादिक भाई जैसे मैंने आपको कहा कि ये जैसे हमारा अपना बिजनेस है, मगर पार्ट टाइम कर रहे हैं, और भी लोग करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और देखें, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स लगाएं। सही भाई, एक मिसाल है, मैं 5 पेयर क्यों लूं, एक पेयर अच्छा ले लूं, उसी से ब्रीड कराऊं, उसी से कामयाबी हासिल करूं। जरूरी नहीं है किसी के हसद में आके मैं देखूं कि अगले के पास 10 पेयर लगे में मैं भी अपना 10 पेयर लगाऊं, नहीं। आपके पास जो है एक पेयर अच्छी क्वालिटी का ले लें, उससे आप काम करें, अल्लाह ताला बरकत देगा, बिल्कुल। और जहां तक आपने सोहेल भाई की बात करी थी, माशाल्लाह से भाई देखें, म्यूटेशन में लाने वाले हमें यही हैं, सही, ठीक है ना। हैदराबाद के अंदर माशाल्लाह से जो हम 5 बंदे माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और ये अपना न्यू फैंसियर के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि आपस में जो मशवरा होता है, मशवरा आपको पता है सुन्नत है, बिल्कुल मशवरा तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो उसके हिसाब से हम चलते हैं, और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है हमें। तो मतलब इतने मशवरे आप सोहेल भाई से करते हैं, या आप लोग सारे मिलके जो पार्टनर है सब? जी जी जी। तो आप सोहेल भाई रिश्तेदार है आपके? भाई रिश्तेदार तो नहीं कह लें, ये समझ लें अब जो है ना, ये सगे भाइयों से भी ज्यादा अगर हम बात करते हैं फैंसियर्स की नहीं, एक पैगाम जो पहुंचाना चाह रहा था, उसलिए मैंने इस तरह सवाल किया, करना नहीं चाहिए, क्योंकि जी मुसलमान है, बेशक मुसलमान भाई, नए फैंसियर्स को ये भी पैगाम पहुंचे ना कि आपस में कारोबार करने के लिए या एक मोहब्बत पैदा करने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल, बिरादरी होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल। और आप अगर किसी राह पे चल रहे हैं और कुछ लोग मिल जाते हैं अच्छे, तो उससे भी अच्छी गैदरिंग। देखिए, इस काम के लिए जात पात जो होती है ना, वो मायने नहीं रखती, इसके अंदर दोस्त यारी भाईचारा यही काम देती है। और मैं अभी आपको बताऊं कि मेरे पास जो भी क्लच आया है, जो आना है, सही, वो माशाल्लाह से सोहेल भाई ने पहले ही बुक कर लिया, बोला आपने नहीं बेचना, ये मुझे देना है। नहीं तो मतलब क्या सोहेल भाई ने आपसे बुक कर लिया तो आपसे आधे दाम में लेंगे और फुल पूरे दाम में बेचेंगे? नहीं, देखिए ये बात नहीं कह सकते कि अपना आधे दाम में ले लिया फुल। हमारी जो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि हमारी जो भी है सारी डील वो खुली किताब की तरह है। सही। अब इनके पास माशाल्लाह से रिक्वायर्ड ज्यादा है बर्ड्स की, सही, ठीक है, इनके पास फोन कॉल ज्यादा आती हैं कि यार सोहेल भाई आपसे बर्ड्स चाहिए, रिंग हमारा होगा, मतलब सारे मिलके जो है काम कर रहे हैं, बर्ड जो बिकेगा सबका बिकेगा, बिल्कुल, और सबको अपने बराबर सारे मामले, बिल्कुल। और मजे की बात यह भी है कि आज 2-4 कॉलें आई मेरे पास भी, मुबिन भाई के पास भी, तो मैंने सोहेल भाई से कहा, मैंने बोला सोहेल भाई ने बोला भाई बुकिंग आप ऑफ कर दें अभी, क्योंकि अभी वैसी लोड है। और ये समझ लें तकरीबन तीसरा कलच जो अभी हमारे पास आया नहीं है, सही, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो भी बुक है। ये तो खैर इस साल का रूल यही चल रहा है कि अभी जिनके पास अच्छी म्यूटेशन और अच्छे बर्ड मौजूद हैं, या बिल्कुल, या ये कह लें कि म्यूटेशन और बर्ड को एक तरफ रख दें, या खुद वो अच्छे हैं, बिल्कुल, तो उनका बर्ड जो है ना वो एडवांस बुकिंग के तौर पे जो है वो निकल रहा है। यार देखे ना अपना सादिक भाई, वही ब्रीडर की क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है ना, उसका चेहरा उसकी जबान चलती है, बर्ड्स नहीं चलता। चले क्वालिटी पे फिर सोहेल भाई से बात करते हैं ना कि बिल्कुल क्वालिटी के बारे में सोहेल भाई क्या कहते हैं? हाँ, ये सोहेल भाई बेहतर बता सकेंगे क्वालिटी क्या, किसको क्वालिटी कहते हैं। मगर इनकी मेहरबानी की करम नवाजी है कि दिन हो या रात हो वो हमारे सवालों का जवाब दे देते हैं। समझता हूँ कि हमारे जवाब देने के लिए जिस कंडीशन में बैठे ना, तो अल्लाह ताला ने उसकी जज़ाए खैर दे। नहीं इंशाअल्लाह ताला। आप जो देखिए व्यूअर्स, ये सिर्फ आप लोगों की नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि मैं भी अपना चैनल बनाने का मेरा मकसद ये हो कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के, अपने व्यूज बढ़ा के जो है वो इस चैनल से कमाई करूं, वो तो एक दीगर की कहानी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल हकीकत ये, मैं हैदराबाद आया किसी वजह से था, लेकिन मैंने नए फैंसियर्स की नहीं सोचा कि यार एक ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए जाएं जो इस हॉबी को लेके चल रहे हैं, कुछ लोगों को अपने आप से जोड़ के चल रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इसलिए आपकी खातिर जो है मैं भी इन लोगों के पास आया, और इन लोगों ने भी ऐसे टाइम पे मेरे को वक्त दिया हुआ है कि मैं आपको भी बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है ना। तो हम बड़े ऐसे टाइम पे आप लोगों की ये शूट कर रहे हैं, तो आप जरूर जो है ना इसको मतलब देखिएगा और सुनिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि नए फैंसियर्स को जो है ना इसके बारे में बहुत सारी आगाही मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राहिल भाई चले जी, अपना बस अब टाइम के मद्देनजर देखते हुए हम माइक सोहेल भाई की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं।